नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, राजनीति के एक नए खिलाड़ी ने एंट्री लेते ही सपा, बसपा और बीजेपी की नींद उड़ा दी है। मैं बात कर रहा हूं चंद्रशेखर आजाद रावण की, जिन्होंने नगीना सीट पर चुनाव लड़के एक बात तो साबित कर दी थी कि वो सपा, बसपा और बीजेपी से दबने वाले नहीं हैं, और दूसरा कि नगीना सीट पर जीत दर्ज करके लोकसभा पहुंचने के बाद उन्होंने एक और चीज बता दी कि अब वो सपा, बीएसपी और बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं और हर जगह चंद्रशेखर आजाद दस्तक दे रहे हैं, और दस्तक ऐसी वैसी नहीं बल्कि उनकी रैलियों में, जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही। चंद्रशेखर आजाद में एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो ये बात जानते हैं कि मीडिया में कैसे बने रहना है और किस तरह से सोशल मीडिया में चर्चा में अपना नाम, अपने आप को बनाए रखना है। और इसी वजह से चंद्रशेखर आजाद की जो फैन फॉलोइंग है, या यूं कहें समर्थक वर्ग जो है, उसमें युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। चंद्रशेखर आजाद जब नगीना सीट पर लड़े तो लोग ये मान रहे थे कि क्या चंद्रशेखर आजाद जीत पाएंगे, क्योंकि उस सीट पर, नगीना लोकसभा सीट पर, सपा, बसपा और बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन एक तरफा जीत चंद्रशेखर ने दर्ज की। 1.5 लाख के लगभग वोटों से चंद्रशेखर आजाद ने सबको मात दे दी और 1.5 लाख के वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर कह दिया था कि अब आसपा, यानी जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, वो अब हर चुनाव लड़ेगी। और सीधे तौर पर जो टारगेट था, वो टारगेट था बीएसपी के वोटर्स पर। यानी बीएसपी जिस वोट बैंक पर लंबे समय से राजनीति कर रही थी, उस वोट बैंक में चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी सेंधमारी शुरू कर दी है। और इसको लेकर अब चंद्रशेखर आजाद की जो रैलियां हैं, उसमें जो भीड़ उमड़ रही है, वो सीधे तौर पर बता रही है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद सपा, बसपा और बीजेपी की नींद उड़ाने वाले हैं, खास तौर से बसपा सुप्रीमो मायावती की। देखिए, अभी हाल फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो है जिसमें चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया और वहां चंद्रशेखर आजाद लताड़ लगाते हुए अधिकारियों को नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर प्रांशु कुमार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा, आज तो बवाल हो गया। दरअसल चंद्रशेखर आजाद पांकी के दौरे पर थे। पहले उनका हेलीकॉप्टर दौरा रद्द कराया गया और जब सड़क मार्ग से रैली स्थल पर जा रहे थे तो कुछ अधिकारियों ने रास्ते में बदतमीजी करते हुए गाड़ी चेक करने को कहा। फिर क्या, चंद्रशेखर आजाद ने वही रूप दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उस अधिकारी की हवा निकल गई और तुरंत सर करने लगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, लोकसभा सांसद के साथ ऐसा व्यवहार बहुत ही शर्मनाक है। वहीं एक वीडियो चंद्रशेखर आजाद का और वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस अधिकारियों से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि पुलिस अधिकारियों को डांट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में चंद्रशेखर आजाद चारों तरफ अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं और गाड़ी पे चढ़कर पुलिस अधिकारियों को कोई नसीहत देते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा का है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद की जनसभा थी, भारी भीड़ उमड़ी थी। वहां पुलिस की बद इंतजामी को लेकर चंद्रशेखर आजाद नाराज हो गए। यानी एक बात तो साफ है कि चंद्रशेखर आजाद को यह बात पता है कि मीडिया और सोशल मीडिया में कैसे बने रहना है, और चंद्रशेखर आजाद वही तेवर अपनाते हैं जो तेवर एक समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती के थे। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति को जिन्होंने शुरुआती दौर में देखा है, वो ये बात जानते हैं कि एक समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती की
तूती राजनीति में बोलती थी, सिक्का बोलता था, वैसा ही तेवर, वैसा ही अंदाज चंद्रशेखर आजाद में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चंद्रशेखर आजाद 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर कह दिया कि अब हर जगह, हर सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। और बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद का इतना ज्यादा एक्टिव होना, हर सीट पर चुनाव लड़ना, हर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारना, सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की टेंशन बढ़ाने वाला है। इसी को लेकर न्यूज़ 18 की खबर है, जिसमें लिखा है, मायावती को बहुत मौके दिए, अब हमें मौका देने का समय। फूलपुर उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने साधा बहुजन वोट। यानी चंद्रशेखर आजाद अब एक बड़ा फायदा लेना चाहते हैं। फायदा क्या है? बीएसपी का कमजोर होने का, बीएसपी के कमजोर होने का फायदा। देखिए, हाल फिलहाल के सालों में अगर देखेंगे तो लगातार बीएसपी का ग्राफ गिरता जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अब उस तरह से एक्टिव नहीं है जो 2010 से पहले एक्टिव हुआ करती थी। यानी अब अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती कोई मुद्दा उठाती हैं तो ट्वीट के जरिए उठाती हैं, या फिर बहुत बड़ा मुद्दा होता है जैसे आरक्षण में, SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहीं जब चुनाव होते हैं तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की 2-4 रैलियां सामने देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके पहले और उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो खासा एक्टिव नहीं रहती है। आकाश आनंद भी बीएसपी में एक नए चेहरे के रूप में उभरे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व कह के हटाया, उसका बहुत बड़ा झटका बीएसपी को लगा। और आकाश आनंद की अगर बात कर लें तो आकाश आनंद भी चुनाव के समय एक्टिव नजर आते हैं। और अगर सोशल मीडिया की बात कर लें तो आकाश आनंद ज्यादातर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट्स को रीट्वीट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद हर मुद्दे पर बोलते हैं। अगर कहीं कोई दलितों के प्रति अत्याचार हो रहा है तो उस मुद्दे को उठाते भी हैं और वहां हर संभव कोशिश करते पहुंचने की। इसका सीधा फायदा चंद्रशेखर आजाद को राजनीति में मिल रहा है। वहीं दलित वोट बैंक, अगर दलित युवाओं की बात कर लें, अनुसूचित जनजाति के युवाओं की बात कर लें तो चंद्रशेखर आजाद से तो जुड़ी रहे हैं, साथ में मुस्लिम युवाओं की बात कर ले, अगर मुस्लिम वर्ग की बात कर ले तो नगीना सीट पे साफ देखने को मिला कि मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा हुआ नजर आया। यानी कि जो राजनीति चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं वो राजनीति आगे चल के बीएसपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली, और सिर्फ बीएसपी को नहीं, सपा और बीजेपी को भी। क्योंकि जो अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में फाइट होती है तो वो सपा, बसपा और बीजेपी में देखने को मिलती है, क्योंकि कांग्रेस का इतना बड़ा जनाधार नहीं है। कांग्रेस इसीलिए सपा के साथ गठबंधन में। लेकिन अब जो खिलाड़ी चंद्रशेखर आजाद के रूप में उभरा है वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो सपा, बसपा और बीजेपी की टेंशन बढ़ा ही रहा है, साथ ही झारखंड में भी जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने रैली की और रैली में भीड़ उमड़ी, एक बात साफ है कि चंद्रशेखर आजाद वो चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसमें सपा, बसपा और बीजेपी उलझ सकती हैं। क्योंकि तेवरों की अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद के तेवर उनकी यूएसपी हैं। और इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट भी किया। झारखंड के पलामू में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, उसको लेकर ट्वीट किया कि आज झारखंड राज्य के पलामू जिले की पांकी विधानसभा में सम्मानित जनता से 13 नवंबर को केतली का बटन दबाकर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रत्याशी भाई मुमताज अहमद खान जी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। अब इसमें जो फोटो लगी है उसमें देखिएगा भीड़। सबसे बड़ी चीज यही है कि चंद्रशेखर आजाद ये बात जानते हैं कि जो उनके तेवर हैं वो युवाओं को पसंद आते हैं। और अगर SC/ST वर्ग के युवाओं की बात कर ले तो वो इसी तरह की नेता की तलाश में थे जो उनकी आवाज उठा सके, जो युवा हो और सबसे बड़ी चीज हो जो तेवरों को सहेज के रखता हो। और एक समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति भी इसी तरह की थी, जब बड़े बड़े नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सामना करने से भी घबराते थे। लेकिन जब से बीएसपी का ग्राफ गिरा है, जब से बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक्टिव
कम हुई हैं राजनीति में। आकाश आनंद का चुनाव के समय एक्टिव होना, उसके बाद जो है वो राजनीति की मुख्य धारा से गायब सा रहना, ये कहीं ना कहीं बीएसपी को नुकसान पहुंचा रहा है और एएसपी को सीधा फायदा पहुंचा रहा है। और बीएसपी नहीं, सपा और बीजेपी के लिए भी आगे चंद्रशेखर आजाद बड़ी टेंशन बन सकते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की बात कर लें या फिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की बात कर लें, चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से टाल ठोक रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद को अच्छी तरह से पता है कि अगर उनको इन चुनावों में सफलता नहीं मिलती है तो इसमें नुकसान एएसपी का यानी आजाद समाज पार्टी का कुछ भी नहीं होगा, वोट मिलने से फायदा ही होगा, क्योंकि शुरुआती चरण में एएसपी है और अभी वो जो चुनाव लड़ने का दौर है, अभी एएसपी को अपने आप को साबित करना। और चंद्रशेखर आजाद ये बात जानते हैं कि चुनाव लड़ने से फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, चाहे भले ही वो हार भी जाए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।